बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। जुमातुल मुबारक आप सबको बहुत बहुत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन तमाम लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत करें जिनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है और 5 लोगों की मौत हो गई है, जो कल से ख़बर वैसे आपने देखी होगी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और मेरे लिए अज़ियतनाक ख़बर इसलिए, वैसे जान तो जान है, कीमती जानें हैं, कहीं से भी किसी भी शहरी की मौत हो, लेकिन चूँकि सबका ताल्लुक़ ख़ित्ते पीर पंजाल से था, जिस ख़ित्ते से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ, और 4 पुंछ से, 1 राजौरी ज़िले से। लेकिन इनकी वापसी का क्या रास्ता मुमकिन है या नहीं, ज़रा इस पर मैं बात करना चाहूँगा। और जो मेरी थोड़ी देर पहले बात भी हुई, वहाँ पर कुछ हमारे साथी हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने जो रिश्तेदार हैं वो भी हैं, उनसे बात हुई और कुछ चीज़ें कंफर्म करने की कोशिश की कि तरीक़ाकार क्या है कि बॉडीज़ तमाम लोगों के वापस लाए जाएँ। दर्दनाक मौत हुई, किन किन लोगों की हुई, नाम डिटेल्स वैसे कल आपके सामने आए, लेकिन मैं कुछ चीज़ें दोहरा दूँगा। भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 6 बजे के आसपास हादसा हुआ, जब ये लोग वापस आ रहे थे। और कुछ वीडियोस भी वायरल हुई हैं जिसमें ये रील्स शूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी वो आखिरी वीडियोस साबित हुई हैं। ये तमाम साथी वापस लौट रहे थे और एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा कस्बा है साद अब्दुल्ला, जो कुवैत सिटी के बिल्कुल नज़दीक है। मेरी जानकारी के मुताबिक वहाँ पर पहुँचे और इनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई। और आप सब जानते हैं मुख्तलिफ अरब ममालिक के अंदर जहाँ 80 और 100 की स्पीड से गाड़ी चलाना नया नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है, कोई ये नई बात नहीं है। तो इससे कम आप जाएंगे तो जुर्माना भी कई एक जगहों पर होता है। मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 6 बजे के आसपास एक और गाड़ी के साथ ये गाड़ी टकराई और ज़बरदस्त और बिजी हाईवे के ऊपर, जहाँ पर इनकी बॉडीज़ उठाने में भी वक्त लगा और शनाख्त को दूर का सिलसिला था। काफ़ी वक्त से ये तमाम लोग काम कर रहे थे कुवैत के अंदर। 5-6 साल कुछ के बताए जा रहे हैं, कुछ के 3 साल बताए जा रहे हैं। और जब इनकी मौत हुई तो उसके बाद इनके नाम भी सामने आए। अब वजारत ख़ारजा जो भारत की है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जम्मू कश्मीर की सरकार है, उन्होंने तमाम लोगों की बॉडीज़ को वापस लाने के लिए बाकायदा कंसर्न अथॉरिटीज़ या मकामी जो हुकाम है उसके साथ रब्ता भी कर दिया है। जहाँ तक बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पैसा डालो, फंड्स करो, मैं ज़रा उस पर भी जाऊँगा कि वो जो पैसा वाला सिस्टम है वो मदद नहीं करता बॉडीज़ वापस लाने में। आप जितना मर्ज़ी पैसा इकट्ठा कर लें, वो पैसा उनके घर वालों तक पहुंचाया जा सकता है हुकूमत की इजाज़त के साथ, कि उनकी माली हालत ठीक हो जाए, क्योंकि उनके वाहिद कमाने वाला जो ज़रिया था वो चल बसा है। अब जिन लोगों की मौत हुई, पहले ज़रा मैं उन पर नाम बताऊं, आपके सामने 4-5 नाम रख दूं, उसके बाद मैं वापस आऊँगा कि हुकूमत जो बता रही है। एक तो ये कि जो 4-5 लोग हैं, तस्वीरें भी बहुत सारी सामने आई हैं, इनमें से बच्चावाली से जिनका ताल्लुक 4 का था, 3 जो है वो बच्चावाली से हैं। फ़रीद अहमद, इनके वालिद का नाम मोहम्मद शरीफ है, सरफराज अहमद सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, इसके अलावा मोहम्मद खालिद सन ऑफ तस्वीर हुसैन, इसके अलावा मुख्तार अहमद सन ऑफ मोहम्मद शफ़ी, ये शिंद्रा के रहने वाले हैं, और एक थना मंडी राजौरी का रहने वाला। ये 5 नाम हैं। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, ये दुआ करें। घर वालों से राब्ता मुनक़ता हुआ था, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। इधर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुरन कोट फ़ारूक खान नाज़की भी कह रहे हैं कि मकामी अथॉरिटीज़ मुतासरा ख़ानदानों के साथ राब्ते में हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला सरकार से जो हमें इतलात मौसूल हुई हैं सरकारी ज़राए से, आज हमने कंफर्म किया कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी मामला आ गया है, प्लस हुकूमत के नोटिस में जो सिविल गवर्नमेंट है, तो उन्होंने ये मामला एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ उठाया। अब मैं जो फंड्स वाली बात कर रहा था ना, ये पैसा उनके घर वालों तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जब बॉडीज़ वापस लानी होती है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीकाकार होता है। वो वजारत ख़ारजा, या जिसको विदेश मंत्रालय आप कहते हैं, एस जयशंकर साहब जिसको लीड करते हैं, कई लोगों की बॉडीज़ आएँ, कई लोगों की नहीं आ सकी, क्योंकि प्रोसेस मुश्किल है। इस वक्त मुझे थोड़ी सी मुश्किल सूरत हाल, चूँकि ये हुकूमत ने काम करना है तो बहुत हद तक मुमकिन है हो जाए, लेकिन मुश्किल सूरत हाल ये है कि मैक्सिमम जो एयर स्पेसिस थे वो बंद किए गए थे मशरक़ वस्ता में जंग की वजह से। और जंग की वजह से जहाज़ ले जाना कहीं पर भी, फिर स्पेशल आप कोई जेट लेकर जाएंगे, गवर्नमेंट इसके लिए काम करे, वो तो कर सकती है अपने लेवल पर, लेकिन मुश्किल इसलिए मुझे लग रहा है कि ख़तरे वाले जोन से आपको गुजरना होगा, उन ममालिक से जो बुरी तरह मुतासिर हो। कुवैत के अंदर भी मिज़ाइल्स और ड्रोन्स अमेरिका की और इसराइल और ईरान जंग के दरमियान पड़े हैं, तो मुतासरा ममालिक में एक है, एक वो फैक्टर ध्यान में रखिएगा। दूसरा, जो पैसा लिया गया है, जो आज मैं तकरीबन देख रहा था सुबह, वो 300 के आसपास, 299 पॉइंट समथिंग इतना पैसा बनता है। 1 दिनार इक्वल टू इंडियन रुपीज़, जो बहुत ज़्यादा कीमत है। हमारी जो लोकल वहाँ बात हुई, कुछ लोग वीडियोस शेयर करके कह रहे थे कि इन अकाउंट नंबर्स पे पैसा डालिए ताकि इनकी बॉडीज़ वापस ली जाए। पैसा बॉडीज़ वापस लाने में उतनी मदद नहीं करेगा जितना हुकूमत का इकदाम करेगा, ये मैं क्लियरली बताऊं। एक बात। दूसरा, अब आप यही सवाल एमएलए से पूछेंगे, जो वो कहते हैं अपने लेवल पे कोशिश करेंगे। कोशिश क्या कर सकते हैं, हुकूमत पर दबाव बना सकते हैं कि आप सेंट्रल मिनिस्ट्री से मामला उठाइएगा, वो इन लोगों की बॉडीज़ वापस लाएंगे।
तो जब ये हादसा हुआ है, वो जो मेरे पास जानकारी है कि 2,000 से 2,500 के आसपास दिरहम ज़रूरत थी इन लोगों की बॉडीज़ वापस लाने के लिए, इतना खर्चा आ जाता है। लेकिन जो पैसा लोगों ने दिया है और जो लोकल्स वहाँ पर हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, जंग थी, काम थोड़ा मुतासिर हुआ, पैसे कम हुए, डॉलर भी काफ़ी गिरा। इन सब मुश्किलात के बावजूद अखुवत, इंसानियत नवाजी, मोहब्बत का, ब्रदरहुड का एक मैसेज पीर पंजाल के लोगों ने और वादी कश्मीर, जम्मू के कश्मीर प्रोविंस के डोडा किश्तवाड़ के लोगों ने दिया। पैसा इकट्ठा किया और 5,000 दिरहम से ज़्यादा अभी तक पैसा जो मकामी जो वहाँ लड़के हैं उनसे हमारी बात हुई, उनके पास जमा हो चुका है। वो पैसा उनके घर वालों तक पहुंचाया जा सकता है, प्लस कुछ जो अखराजात हैं वो पूरे भी किए जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी जानकारी के मुताबिक बॉडीज़ को वापस लाने के लिए मकामी अथॉरिटीज़ के साथ आज रब्ता करना है। और राजौरी के जो है मोहम्मद फरीद अहमद सन ऑफ मोहम्मद शरीफ, सरफराज अहमद सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद खालिक सन ऑफ तस्वीर हुसैन, मुख्तार अहमद फ्रॉम शिंद्रा सुरनकोट, और इसी तरीके से कहा जाता है कि थन्ना मंडी दरा का जो गांव है, राजौरी का एक शहरी वहाँ का है। तो ये इन सारे लोगों की मौत हुई। इधर मकामी इंतजामिया की जानिब से कुछ जो को वर्कर्स हैं जिनसे हमारी बात हुई वो कह रहे हैं कि मकामी सतह पर जो पुलिस ने जो तिब्बी और कानूनी लवाजमात पूरी करनी होती वो कर ली गई हैं। और इस वक्त खित्ता पीर पंजाल, सिर्फ गाँव नहीं पूरा खित्ता गम के आंसू में डूबा है। और आज की सुबह मुबारक सुबह थी, जुमातुल मुबारक था, लेकिन किसी सज़ा से कम घर वालों के लिए नहीं। मुश्किल घड़ी में सबका हम तो साथ दे सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। हुकूमत से भी हमारी तवक्को तो है कि जिन्होंने कोशिशें शुरू कर दी, और अगर वजारत ख़ारजा की जानिब से मज़ीद इक़दामात हो तो जल्द आप देखेंगे इसका नतीजा हम सब के सामने। बहरहाल 5 लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। दुआ करें सबकी बॉडीज़ अपनों के पास आएँ और अल्लाह अज़्ज़ व जल सबकी मग़फ़िरत फरमाए। जुमेरात की जो पहली कड़ी थी वो उन्होंने कब्र में लेनी थी, लेकिन चूँकि मामलात ऐसे हैं, ना वहाँ तदफीन ना यहाँ, अभी मामलात इसी तरीके से हैं, तो अल्लाह करे चीज़ें जल्द बेहतर हों। हुकूमत ने फ़िलहाल अपनी जगह कोशिशें शुरू कर दी है टू ब्रिंग बैक ऑल द डेड बॉडीज़ फ्राम कुवैत टू इंडिया या अपने अपने आबाई इलाकों में।